नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देशवासियों को दी बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। सीएम ने किसान मसीहा सर छोटू राम को उनकी जयंती पर किया नमन। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किसान मसीहा सर छोटू राम को उनकी जयंती पर किया नमन। राजभवन में उनकी मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। राम रहीम की पैरोल को लेकर चर्चा पर बोले जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला। कहा, राम रहीम को भी दूसरे कैदियों की तरह पैरोल मांगने का है मौलिक अधिकार। और अब समाचार विस्तार से। आज देश भर में बसंत पंचमी मनाई जा रही है। भारत में बसंत पंचमी का त्योहार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। बसंत पंचमी के अवसर पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने देशवासियों को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि विद्या, साहित्य, संगीत एवं कला की देवी मां सरस्वती की कृपा सभी पर बनी रहे, यही मेरी कामना है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने आज शनिवार को किसान मसीहा सर छोटू राम को उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि दी और नमन भी किया। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शनिवार को किसान मसीहा सर छोटू राम को उनकी जयंती के अवसर पर राजभवन में उनकी मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और नमन किया। उन्होंने कहा कि सर छोटू राम ने जीवन पर्यंत किसानों, मजदूरों, गरीबों और वंचित लोगों को भलाई के लिए कार्य किया है। और सर छोटू राम जी का कहना था कि जब देश का किसान और मजदूर आर्थिक रूप से समृद्ध होगा तो देश तरक्की करेगा। राज्यपाल दत्तात्रेय ने कहा कि छोटू राम ने अंग्रेजी शासन से किसानों के हित की लड़ाई लड़ी और किसानों को उनके अधिकार दिलाए। आज देश का किसान और मजदूर छोटू राम को मसीहा के रूप में याद करता है। उन्होंने आमजन से अपील की कि सभी गरीब, पिछड़े और वंचित लोगों के कल्याण में उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए कार्य करें। यही सर छोटू राम को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वहीं हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेशवासियों को बसंत पंचमी की भी बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि बसंत पंचमी का पर्व ज्ञान, खुशी, उत्साह, उमंग का प्रतीक है। उन्होंने कामना की है कि यह पर्व देश में ज्ञान वृद्धि के साथ साथ खुशहाली में समृद्धि लेकर आए। 7वीं यौन शोषण मामले और पूर्व पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे राम रहीम की ओर से एक बार फिर से पैरोल मांगी गई है। इस पर रोहतक और सिरसा जिला प्रशासन अलर्ट दिखाई दे रहा है। राम रहीम की पैरोल को लेकर सिरसा और रोहतक प्रशासन सुरक्षा के तमाम पहलुओं पर विशेष नजर रख रहा है। राम रहीम की पैरोल को लेकर हरियाणा के जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि राम रहीम भी जेल का एक कैदी है और उसे भी दूसरे कैदियों की तरह पैरोल मांगने का मौलिक अधिकार है। राम रहीम को जेल में सुरक्षा देना जेल प्रशासन का काम है और पैरोल पर बाहर आने के बाद राम रहीम को सुरक्षा देना गृह मंत्रालय का काम है। उन्होंने कहा कि कानून के हिसाब से मंडल कमिश्नर राम रहीम की पैरोल पर फैसला करेंगे। राम रहीम के मामले में पैरोल देने में जेल प्रशासन का कोई रोल नहीं है। उन्होंने कहा कि जेल में राम रहीम की सुरक्षा करना जेल प्रशासन का कार्य है और जेल के बाद उनकी सुरक्षा करना जिम्मा गृह मंत्रालय के अधीन है। हमारे पास वो ऑर्डिनरी क्रिमिनल हैं जी, उनके अपने अधिकार हैं। डिविजनल कमिश्नर उन्हें पैरोल दे तो उनके हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। हर आदमी को अपना अधिकार है मांगने का। अब ये उनका सब्जेक्ट है, वो देंगे या नहीं देंगे, उसमें जेल का कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम तो उन्हें रखना, हमें उन्हें सिक्योरिटी देना, हमें उन्हें महफूज रहे, ये हमारा काम है। और हम उन्हें ऑर्डनरी कैदी की तरह रखें, कोई स्पेशल उनके लिए नहीं। अगर उनको पैरोल दी जाती है तो जिस तरह से पहले जो है प्रशासनिक रिपोर्ट पहले जाती रही है, सीआईडी की रिपोर्ट जाती रही है कि उनके बाहर आने से कोई व्यवस्था या कोई अशांति होने जाने। देखिए, हमारा सब्जेक्ट है जेल में उनकी निगरानी रखना। जब जेल से बाहर जाते हैं तो फिर वो होम मिनिस्ट्री का काम है, उनका काम है, फिर वो संभालते हैं। तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन का एक अलग विंग है, उनका काम है। हमारा खाली जेल तक है। जेल में उन्हें सब कुछ ड्यूटी में आगे, तब हमारे ड्यूटी से बाहर चले गए तो फिर आगे एडमिनिस्ट्रेशन। क्या पुराने डेरे के एपिसोड को देखते हुए क्या ये वाजिब है कि उनको पैरोल दी जा सकती है? देखिए, बाई लॉज में सब कुछ है जो देखा जाता है। हमारा उसमें कुछ नहीं, या कोर्ट देता है या डिविजनल कमिश्नर देता है। बहुत लोगों को फर्दो मिलती है, जब 3-3 साल हो जाते हैं तो उसके बाद उन्हें मिलती है। तो बाबा का अपना मौलिक अधिकार है, वो करेंगे मूव। आगे डिविजनल कमिश्नर देखेंगे, उनकी सरदर्दी है, वो देंगे या नहीं। हरियाणा के कई इलाकों की तरह यमुनानगर में भी बेमौसम बारिश से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इस समय प्रदेश के अधिकांश इलाकों में सरसों व गेहूं की फसल को इस वर्षा से सर्वाधिक नुकसान हुआ है। इसके अलावा जमीन के अंदर व बाहर लगने वाली सब्जियों को भी लगातार हुई वर्षा से नुकसान पहुंचा है। हरियाणा कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर JS सैनी का कहना है कि पिछले दिनों हुई वर्षा से 28,000 एकड़ क्षेत्र में
फसलों को नुकसान हुआ था। उन्होंने बताया कि अभी 2 दिन में यमुनानगर जिले में 36 mm वर्षा रिकॉर्ड की गई, जबकि रादौर व छछरौली में 45 mm से अधिक वर्षा हुई। इससे सरसों व गेहूं की 50 से 60% फसल को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल से आने वाले पानी के कारण सोम नदी, पथराला नदी, सरस्वती नदी व चतंग नदी में पानी आया है और इसी पानी से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि अब हुई वर्षा से फसलों को कितना नुकसान हुआ है, इसका आकलन 2 दिन बाद मौसम ठीक होने के बाद करवाया जाएगा। किसान परेशान है, आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब है। अब किसान मुआवजे के लिए सरकार की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं। वहीं कृषि विभाग जल्द ही नुकसान के आकलन की बात कह रहा है। भारत में बसंत पंचमी के त्योहार को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचम तिथि को मनाया जाने वाला बसंत पंचमी का त्योहार ज्ञान, संगीत और कला की देवी मां सरस्वती को समर्पित है। इस दिन देश भर में सरस्वती माता की पूजा की जाती है। करनाल में भी लोग बसंत पंचमी की पूर्व संध्या पर सरस्वती पूजन के लिए सामग्री खरीदते नजर आए। इस दौरान बाजारों में रौनक लगी हुई दिखाई दी। करनाल के बसंत विहार निवासी तरुण ने बताया कि बिहार समेत कई राज्यों में सरस्वती पूजन धूमधाम से किया जाता है और उन्होंने बताया कि बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की स्थापना की जाती है और 2 दिन तक उनका पूजन होता है। तीसरे दिन सरस्वती की मूर्ति का विसर्जन कर भंडारा किया जाता है। तरुण ने बताया कि उनके परिवार में पिछले कई पीढ़ियों से मां सरस्वती का पूजन होता है। कहाँ से हो? लोकल। तो कब से आप लोग मूर्ति बनाते हैं, कब से काम कर रहे हैं आप लोग? जी हमें कम से कम 12-13 साल होगी। एक ठिकाना पड़ा देवीलाल चौक का, तो हर साल यही करते हैं हम। गणेश पूजा होगी, जो अपनी सरस्वती पूजा होगी, माँ दुर्गा होगी शेरा वाली, जब यही करते हैं। तो अभी बसंत पंचमी के मौके पे सरस्वती की पूजा होती है? हाँ जी, इस पर ही होती है। क्या बताएंगे इसके बारे में, मतलब कितनी मूर्ति आप लोग बना लेते हैं और कितनी कहीं ना कहीं आपकी बिक जाती है? बनाते नहीं है, बनी बनाए लाते हैं, हर साल यही लगाते हैं हम। अपना गाना चाहिए अपना जो है, इसमें अपना खर्चा पेट का गुजारा हो जाता है। अपने 500-600-1000 रुपये ऊपर से मिल जाते हैं 7 दिन झाड़ी करने के बाद। कब तक जाएंगे लोग? कल भी आएंगे लोग? हाँ, कुछ आज उठाएंगे, कुछ रह गए तो कल भी उठा ही लेंगे। कब होती है पूजा, किस टाइम होती है? पूजा इनकी कल से शुरुआत हो जाएगी। आज ले आएंगे, घर पे धरेंगे, कल से शुरुआत हो जाएगी। 2 दिन 3 दिन पूजा करेंगे, फिर पानी में सड़ा देंगे। 3-4 दिन पूजा चलती है, उसके बाद विसर्जन होता है, पूजा पानी में सड़ा देंगे। ये हम हर एक साल मनाते हैं। बसंत पंचमी में सरस्वती जी पूजा होते हैं। हमारे यहाँ हरम परम्परा है कि हमारे बिहार से लेके पूरे हरियाणा, दिल्ली, पंजाब हर एक जगह होता है। सरस्वती जी हम लोग पूजा करते हैं। शुरू हो गए जी, मान लो पतंग भी उड़ाएंगे लोग, हम लोग पूजा करते हैं। पूजा मनाया जाता है माता सरस्वती की। 2 दिन हम बैठाते हैं, 2 दिन के बाद भसान करते हैं उनको जी, और अच्छी तरह पूजा पाठ करके भंडारा करते हैं जी। हम भंडारा लोगों को खाना खिलाते हैं और अच्छी तरह होता है। हाँ जी, ये पूजा इसलिए होता है कि हमारे परंपरा है जी, सब दिन से करे हुए आगे हमारा हिंदू धर्म है, हम पूजा करते हैं। हरियाणा के पड़ोसी राज्य पंजाब और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हैं। चुनावों में पड़ोसी राज्य हरियाणा से तस्करी ना हो, इसके लिए सिरसा जिले में जिला प्रशासन के अधिकारियों ने शराब के गोदामों में निरीक्षण करते हुए उनका स्टॉक चेक किया। इस दौरान ये सामने आया कि एल1 शराब के गोदाम से स्टॉक से 687 पेटी एक ही ब्रांड की शराब कम मिली थी और इसके अलावा L13 गोदाम से 80 पेटी स्टॉक से कम मिली थी। इस मामले में एक्साइज कलेक्टर को सिरसा जिला से रिपोर्ट बनाकर भेज दी गई है। जल्दी उनकी तरफ से जुर्माना लगाया जाएगा। डीसी नीश यादव ने कहा है कि सिरसा जिले के कई शराब के वेयरहाउस और शराब के वेंडर्स का स्टॉक चेक किया गया, जहां पर 2 जगह पर स्टॉक कम पाया गया। उन्होंने कहा कि पंजाब और उत्तर प्रदेश में शराब के दामों में काफी अंतर है। इन दोनों राज्यों में शराब हरियाणा से महंगी है। उन्होंने कहा कि हमने शराब कारोबारियों को कहा है कि अगर कोई नियमों को तोड़ता मिलेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमारे जो 2 नेबरिंग स्टेट्स हैं यूपी और पंजाब, यहाँ पे विधानसभा के इलेक्शंस बड़ी जल्दी होने वाले हैं। इस संदर्भ में बड़ा एक फंडामेंटल इशू है, क्योंकि ऐसा देखने में आया है कि भाई इलेक्शंस के दौरान पे जो वोटर्स को लुभान्वित करा जाता है या मनी या फिर लिकर के माध्यम से, तो उसमें बीइंग नेबरिंग स्टेट हमारा हरियाणा और सिरसा ज़िला जो पर्टिकुलरली जो 165 किलोमीटर का जो बॉर्डर शेयर करता है पंजाब के साथ में, तो यहाँ पे हमने उसको चौकसी के लिए कि लिकर की जो मूवमेंट हो वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर तरीके से हो, लीगल तरीके से हो, तो इसी संदर्भ में हमने चेकिंग करी थी। और दूसरी बात इसमें ये भी है कि भाई जो हरियाणा में जो शराब है उसका जो भाव है वो काफ़ी सस्ता है एज़ कम्पेयर टू पंजाब। यहाँ पे लगभग कोई भी जो शराब की जो बोतल है वो यहाँ पे आधे अमाउंट में मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू यूपी एंड पंजाब। तो इस संदर्भ में कोई भी हमारा जो यहाँ पे लिकर शॉप्स हैं, चाहे वो वेयर हाउसेज़ हो गए L1 के रूप में
चाहे हमारे जो वेंड्स हो गए तो वहाँ पे हमारी स्टॉक चेकिंग करी जा रही है। इसी पंक्ति में हमने मेरे द्वारा और एसपी साहब के द्वारा और एक्साइज ऑफिशल्स के द्वारा रैंडमली इंस्पेक्शन करी गई थी कल L1 और L13 में, जहाँ पे देखने में आया कि L1 में तो एक पर्टिकुलर ब्रांड की जो लिकर थी उसमें 680 जो केसेस थे उसकी कमी पाई गई एज़ कम्पेयर टू जो उनका एक्साइज डिपार्टमेंट का जो ऑनलाइन पोर्टल है उस स्टॉक से। तो इसके अलावा L13 में भी कुछ कमियां पाई गई, उसमें अराउंड 80 केसेस की कमियां थी। तो इसमें एक्साइज कलेक्टर जो पंचकुला में बैठते हैं वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है ऐसे केसेस को डिसाइड करने के लिए। हमारा ज़िला से रिपोर्ट बन के DETC एक्साइज जो होते हैं उनके तरफ से रिपोर्ट बन के एक्साइज कलेक्टर को जा चुकी है और काफ़ी जल्दी जो इनमें जो मॉनेटरी जो पेनल्टी होती है वो काफ़ी जल्दी लगा दी जाएगी। आपके माध्यम से मैं सभी जो इस बिज़नेस में डील करते हैं उन सबको कहना चाहूँगा, बोलना चाहूँगा कि आप एज़ पर रूल काम कीजिए और जो भी मूवमेंट है, जो भी सरकार की जो नियम है, कानून है, उसके अनुपालन करना सुनिश्चित करें। दशहरा ग्राउंड में चारपाइयों और रेडियों पर गर्म कपड़ों की सेल लगाकर गुजर बसर करने वाले लोगों पर नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए JCB की मदद से तोड़फोड़ की, जिसके चलते इन लोगों का भारी नुकसान हो गया। हताश लोग हाथ जोड़कर मोहलत मांगते रहे, लेकिन तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं रुकी। अब यह मजबूर लोग अपना सामान समेटने में जुटे हुए हैं। कब से लगा रहे थे यहाँ पे? लगा तो वहाँ मेन रोड पर लगाते थे 4 साल से। यहाँ वो लोग बोल रहे थे बार कि दशहरा ग्राउंड जाओ, दशहरा ग्राउंड जाओ। बिहार आ गए थे, यहाँ भी परेशान, कोई जाम नहीं लगता है जी। जानकार ग्राहक आते हैं हम लोग के पास। ये सारा देखो ये आपके सामने तोड़ दिए एकदम से। 10 चारपाई तो मेरा टूट गया। अभी कोई वार्निंग दी थी आपको पहले? सुबह आए थे, बोल रहे थे कि बंद कर दो, हम बंद कर दिए थे एकदम बिल्कुल। अच्छा। सारे आदमी बंद कर दिए थे। फिर JCB क्यों लाई? JCB फिर पलाते लेके आकर तोड़। कितना नुकसान होगा? नुकसान तो काफ़ी हो गया। नुकसान का तो कोई सीमा नहीं, आपके सामने है। 10 चारपाई तो देखो ये 800 900 हज़ार की एक चारपाई होती है। चारपाई पे लगाते थे कपड़े? हाँ, चारपाई। क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे नशे को लेकर गांव रत्ताखेड़ा में महापंचायत हुई। महापंचायत में नशे को रोकने के लिए शपथ ली गई। इस दौरान गांव वासियों ने कहा कि गांव में नशे का व्यापार नहीं होने देंगे। इसके लिए पुलिस प्रशासन का भी सहयोग लिया जाएगा। वहीं पंचायत में 51 मेंबरी कमेटी का गठन भी किया गया। आज गांव रत्ताखेड़ा में पूरे ग्रामवासी इकट्ठे हुए एक बड़ी महापंचायत की गई, जिसके अंदर गांव के अंदर जो चिट्टा नशा का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया है, गांव में बिकता भी है और बाहर के बहुत ज़्यादा युवा दिन और रात को गांव में आते हैं। चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। इसलिए आज पूरा गांव इकट्ठा होकर के एक कमेटी का गठन किया है, 51 मेंबरी कमेटी, जो कार्यकारी सरपंच संदीप कुमार जी के नेतृत्व में। और इस कमेटी का मुख्य काम होगा गांव से चिट्टे नशे का समूल नाश करना। और ये कमेटी जो बाहर के लोग आते हैं, गांव के अंदर माहौल ख़राब करते हैं, उनको गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। और इसमें पुलिस प्रशासन का, सिविल प्रशासन का सहयोग लिया जाएगा। और ये कमेटी जो है गांव के अंदर जो नशा करते हैं उनको छुड़ाने का काम भी करेगी, उनकी कन्विंसिंग भी करेगी। और इसके साथ साथ जो गांव में चिट्टे का व्यापार करते हैं उन्हें भी समझाया जाएगा। और आज शपथ ली गई है पूरे ग्रामवासियों के द्वारा कि चिट्टे नशे का जो है वो पूरी तरह समूल नाश गांव से किया जाएगा। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम TV और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।